उन्होंने हमारी फैक्ट्री को ताला लगा दिया। ये तू क्या बक रहा है सुबह सुबह? हाँ मालिक, उन्होंने सारा काम बंद करवा के वहाँ ताला लगा दिया। आखिर वो चाहते क्या है? हमने लोन नहीं चुकाया और नोटिस का जवाब नहीं दिया, इसलिए। अब किसी को जवाब नहीं देते हैं। हम कड़ियम ब्रदर्स हैं, किसी के सामने झुकते नहीं हैं, समझे? किसी के सामने नहीं। जब हमारा लोन चुकाने का मन करेगा चुका देंगे। इतने बड़े बड़े लोग देश के बाहर देश का पैसा खाकर चौड़े होकर घूम रहे हैं, उनसे तो कोई नहीं मांग रहा, ना ही उनका कुछ उखाड़ पाए। अच्छा एक बात बता रहे, इन बैंक वालों में इतनी हिम्मत आई कहाँ से? उनके असिस्टेंट मैनेजर है ना कार्तिक। मालिक, मैंने सुना है कि उन्होंने ये सब करवाया है। देखो, बॉडी में विटामिन की कमी हो तो उसे दूर करने के लिए गोली खा सकते हैं, लेकिन इज्जत एक बार चली गई तो क्या कर सकते हैं? कुछ नहीं। देसी घी में पका हुआ चावल अचार के साथ खाने जा रहा हूँ। मैं खाना खत्म करके फौरन फैक्ट्री आऊंगा, तब तक सब कुछ ठीक हो जाना चाहिए। इस पूरे मामले को सल्टा दो। उसे मारो या जिंदा रखो मैं नहीं जानता। चलो रे। खाना थोड़ा तीखा बन गया है, हल्का होते वक्त पता चलेगा। मालिक। क्या हुआ? मालिक, मुल्ला भाई का फोन आया है। हाँ? पूछ रहे हैं कार्ड दूं या कैश करूं। कहना क्या चाहता है वो? लगता है बैंक वालों ने उनकी बैंड बजा दी, उसकी वजह से सबके सब हॉस्पिटल में है। मालिक पूछ रहे हैं कि हॉस्पिटल का बिल कैसे दे। इंश्योरेंस, उसको बोल अपना इंश्योरेंस करवाए। निकम्मे, कुछ काम के नहीं है। गाड़ी निकाल रहे, सबका हिसाब चुकता करता हूँ। नमस्ते कड़ियम साहब। ए सीता, तेरा असिस्टेंट मैनेजर कहाँ है? 5 बजे के बाद साहब यहाँ नहीं रुकते। बैंक का काम खत्म होते हुए यहाँ से चले जाते हैं। इस वक्त वो कहाँ मिलेगा? बैंक मैनेजर कार्तिक कहाँ है रे? चश्मा पहनकर भी तुम्हें दिखता नहीं है क्या? उसकी हाइट पूरी 6 फुट है, वजन है 75 किलो। दिखने में किसी हीरो से कम नहीं है वो। तुम्हें दिखा नहीं क्या? नहीं देखा है अब तक? सामने तो खड़ा है, देख लो। ए कार्तिक! ऐसे मुझे बस 2 ही लोग बुला सकते हैं, या तो ये कोई घर वाला होगा या कोई मेरा पुराना दोस्त। इनके अलावा कोई मुझे ऐसे बुलाए तो समझो उसका आखिरी वक्त आ गया। हीरो बन रहा क्या? जान प्यारी नहीं है तुझे? आज का एक कल 2 हो जाता है, आज की खबर कल पुरानी हो जाती है। मामला क्या है? लोन के बारे में बात करनी है तो कल बैंक आ जाना। अगर कुछ पर्सनल है तो सामने आकर बात करो। ओ तेरी तो, लगता है ये मिठाई बहुत खाता है। बॉडी में बैड कोलेस्ट्रॉल बहुत बढ़ गया है। वो क्या कहते हैं, ट्राइग्लाइसराइड्स। मेरा शुगर लेवल टेस्ट कराया, 300 आया। डॉक्टर ने कहा कि इससे ज्यादा बढ़ गया तो खतरनाक है। अब तुम लोग बस सीना तान कर यूं खड़े ही रहोगे क्या? जाओ और जाकर उसकी सारी चर्बी ढीली करके आओ। उसके बाद मुझे उसके साथ एक स्माइल करते हुए सेल्फी भी तो लेनी है। जाओ रे! स्नेहा, कंटिन्यू। एक बार मैदान में उतरने के बाद पूरा फोकस खेल पर ही होना चाहिए। इनका गेम बजाने तक तुम्हारा गेम भी हो जाना चाहिए। सबकी धुलाई कर रहा और तुम लोग खड़े खड़े देख रहे हो। जाओ! ये मार रहा है या कबड्डी खेल रहा है?
मत इसे। गांव के बाहर 1 एकड़ में फैला हुआ अनार का बहुत बड़ा बगीचा है मेरा। इसे जो मारेगा वो उसके नाम कर दूंगा। स्नेहा, take your position. कौन? अरे डॉक्टर ने कहा दूध पीने से ताकत बढ़ेगी, इसलिए मैंने तुम सबको दूध पिलाया, फिर भी सब मार खा कर आ गए। चलो किसी काम के नहीं सबके सब। ए सुन, कसम खाता हूँ देवों के देव महादेव शंकर की, अगर फिर बिना लोन चुकाए मेरे पास वापस आए तो वो दिन तुम्हारा आखिरी दिन होगा। 1 हफ्ता देता हूँ, लोन नहीं चुकाया तो फैक्ट्री बेच के पैसा वसूल लूंगा। देखा स्नेहा, नो मैटर व्हाट, इज्जत बस जीतने वालों की होती है। खेलते वक्त सब बराबर होते हैं, पर जीत तुम्हें बड़ा बनाती है। सबको तुमसे बहुत उम्मीद है। तुम सबको हमारे इस गांव का नाम रोशन करना है। पंकजा, सुशीला, सुभद्रा, सुरमिता, मेरी बहू टीवी पे आने वाली है। सब लोग जल्दी आओ, आ जाओ। भारत समाचार में आपका स्वागत है। 7 बजे आकृति के साथ एक नजर सुर्खियों पर डालते हैं। लोग हापुस से ज्यादा लंगड़ा आम पसंद कर रहे हैं। रामपुर की लड़कियों ने कबड्डी खेल में स्टेट लेवल टूर्नामेंट में जीत हासिल कर लिया है। कितना अच्छा बोल रही है ना। उनके कोच कार्तिक ने उन्हें कबड्डी में नेशनल लेवल के लिए तैयार करने के लिए वादा किया है। इसको तो मुझसे भी पहले पता चल जाता है। ये मेरी बहू के रूप में कितनी अच्छी लगेगी, है ना? हाँ, जितनी अच्छी तुमने चाय बनाई। क्या भी ना। बीपी कंट्रोल में है। ये तो अच्छा है कि आप योगा करते हैं मालिक। बीपी नॉर्मल है, अब दवाई की कोई जरूरत नहीं है। पापा, गुड मॉर्निंग पापा। गुड मॉर्निंग मेरी गुड़िया, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मम्मी। गुड मॉर्निंग बेटा। नमस्ते अंकल जी। हाँ, आपकी बेटी तो बहुत ही संस्कारी बच्ची है। विधायक जी तुम्हारे लिए रिश्ता लेकर आए हैं। मैंने तो साफ कह दिया, तुमसे पूछ कर ही बताऊंगा। अब ये फोटो देखो और बताओ लड़का पसंद है या नहीं। पापा, आप अगर कोई फैसला लेते हो और मैं उसके लिए ना कहूँ, ऐसा तो कभी हो ही नहीं सकता ना। ऐसी बेटियां तो बहुत ही नसीब वालों को मिलती है। ये आपका ही नहीं, पूरे गांव का नसीब है। हाँ, बिल्कुल सही कहा। मालिक, आपने लोन नहीं चुकाया ना, इसलिए वो कार्तिक फैक्ट्री को नीलाम करने वाला है। वो कबड्डी खेलने वाला आपके साथ गेम खेल रहा है ना? वाह, उसे तो मैं सबक सिखा कर रहूंगी। नहीं बेटा, तुम इसमें मत पड़ो। पापा, आपको मुझ पर भरोसा है या नहीं, बताइए। बहू के आने से पहले देखना, मैं ये सारा सामान बदल दूंगी। हाँ। अरे बाप रे, आप तो ऐसे बात कर रहे हैं जैसे आपकी बहू घर आने के लिए तैयार है। तुम कौन हो? मेरा दरवाजा क्यों बंद कर रही हो? ये मेरा भी घर है सासू माँ। सासू माँ? अरे नहीं, तुम्हें यहाँ देखकर मुझे बहुत अच्छा लगा, सच में। तुम क्या लोगी, बोलो। आपसे एक मदद चाहिए सासू माँ। मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकती हूँ? बस आप ही कर सकती हैं। कल मुझे देखने आ रहे हैं। क्या कह रही हो? नहीं, चिंता मत कीजिए, बस हमें उन्हें रोकना होगा। क्या कार्तिक को कहें? वो सुनेगा तो उल्टा खुश हो जाएगा, इसलिए तो आपके पास आई हूँ। मैं क्या कर सकती हूँ? होने वाली बहू के लिए इतना भी नहीं कर सकती आप, प्लीज। मैं अकेले तो कुछ भी नहीं कर सकती हूँ, लेकिन अपनी गैंग की मदद से कुछ कर सकती हूँ। हेलो, मैं मास्टर रमेश बोल रहा हूँ। जितना जल्दी हो सके स्कूल पहुँचो। तुरंत आता हूँ। ये दीवार, ये कमरे,
ये मैदान अब ये जल्द ही उजड़ने वाले हैं। रामकृष्ण मेमोरियल स्कूल एक याद की तरह बने रहना चाहिए। हम कुछ तो कर सकते हैं सर। हमने बहुत प्रयास किया इसके लिए, लेकिन हमारी पहुंच ऊपर तक नहीं है। सरकार ने भी फंड देना बंद कर दिया है। परीक्षा के बाद स्कूल बंद हो जाएगा। लेकिन क्यों सर? आधुनिकता संस्कृति को खा रही है। कॉरपोरेट वाले सब हड़पना चाहते हैं। अकेले हमारे राज्य में ही 7,000 से ज्यादा स्कूल बंद हो चुके हैं बेटा, और अब हमारे स्कूल का नंबर है। हम ये नहीं होने देंगे। हाँ सर, आपने यहाँ पढ़ाई की, मास्टर जी ने भी, और हमने भी, और हमारे बच्चे भी यही पढ़ेंगे सर। ये जोश में नहीं बोल रहे हैं सर। जो बच्चा इस स्कूल में पढ़ना चाहता है, सबकी यही सोच है। आप तो जानते हैं सर, 3 साल मैंने मेहनत करके आज ये टीम बनाई है। नेशनल गेम होने वाले हैं। अगर हम जीते तो पूरे देश में नाम होगा। तब सब हमारी प्रॉब्लम सुनेंगे। तब सरकार क्या, पूरा देश हमारी मदद करने के लिए आगे आएगा। भगवान करे ऐसा ही हो। आज रक्षाबंधन है। मैंने उसकी पसंद की मिठाई बनाई थी, लेकिन उसने खाई ही नहीं। तुम बोलोगी तो खाएगा। स्पोर्ट्स कोटा से उसे नौकरी मिल गई है। मैंने एक खूबसूरत लड़की भी देख ली है। अगर इसकी शादी हो गई तो अपनी बहन को भी मिस नहीं करेगा जो दूर रहती है। तुम बात करो ना उससे। ठीक है, मैं उससे फोन दे दूं। लो, अपनी बहन से बात करो। क्या हुआ कार्तिक? राखी वाले दिन भी इतने उदास क्यों हो? तुम आओगी तो खुश हो जाऊंगा। मैंने बताया था ना, पीएमओ में तुम्हारी जीजा जी का इम्पोर्टेंट मीटिंग है, इसलिए मैं नहीं आ पाई। समझने की कोशिश करो। ऐसा पहली बार हुआ है कि रक्षाबंधन के दिन तुमने मुझे राखी नहीं बांधी। याद है जब मैं हॉस्टल में पढ़ाई कर रहा था, रक्षाबंधन के दिन बहुत बारिश हो रही थी, तुम फिर भी मुझे राखी बांधने आई थी। उम्मीद है अगली बार जरूर आओगी मेरे हाथ में राखी बांधने के लिए। ऐसा रक्षाबंधन दोबारा ना हो। रखता हूं। इस टाइम कौन आ गया? चल उठा ये सब। उठाता हूँ, तू देख कौन है। हाँ? तुम सब इस वक्त यहाँ? तेरी एक बहन नहीं आ पाई तो इतनी बहनें आ गई। हम अंदर आ जाएं? चलो। मैदान में आप हमारे कोच हैं, लेकिन यहाँ भाई। सबने जो ये खुशी दी, इसके बदले में क्या दूं? हमारा स्कूल बचा लो। रुको, मैं भी आता हूं। सर अपनी बहन से बहुत प्यार करते हैं ना? इसकी बहन उससे भी ज्यादा प्यार करती है। वो फोटो देखो, दीदी भी कबड्डी खेलती थी। उसके पापा ने उसे कबड्डी सिखाया और उसने अपने भाई को। गांव में सब सोचते हैं कि कार्तिक लड़कियों को क्यों कबड्डी सिखाता है। वो नहीं जानते कि वो तुम लोगों में अपनी बहन को देखता है। स्नेहा, नेशनल कंपटीशन में खेलने के लिए तुम सबके लिए नी पैड लाया हूँ। तुम लोग जरूर वहाँ तक पहुँचोगे। ये लो। थैंक्स भैया। चलो, तुम सबको छोड़ देता हूं। नहीं, ठीक है, हम चले जाएंगे। 11 बज रहा है, काफी रात हो गई है। अरे पर हम अपने ही गांव में क्यों डरेंगे? ठीक है, घर पहुंचकर कॉल कर देना। ओके भैया। फोन नंबर है ना? नेटवर्क इश्यू था इसलिए मैंने अपना नंबर चेंज कर लिया है। याद है। आपको नंबर बोलूं? बोलो। सेवन 9810465532। ये नंबर किसने दिया तुम्हें? इन्होंने। ओके, बाय। भैया।
जाकर नी पैड चेक कार्तिक करेंगे। सर ऐसे ही ट्रेन नाश्ते करेंगे तो वाले हम हैं। नेशनल में जरूर पहुंचेंगे। अरे प्रसाद, मुझे पता नहीं था कि रात में इतनी सुंदर लड़कियां भी बाहर निकलती हैं। इन्होंने तो पार्टी का मजा दुगना कर दिया। इन्हें छोटे छोटे कपड़े पहनकर खेलते वक्त मैं अपने आप को कंट्रोल ही नहीं कर पाता हूँ। स्नेहा, ये आवाज कैसी? कुछ नहीं भैया। इस लड़की को देख के मुझे दारू से ज्यादा नशा चढ़ रहा है। हाँ। अबे हट, ये दारू नहीं, ये तो एकदम गुलाब जल की तरह है। ये कार्तिक भी बहुत लकी आदमी है। इनमें तो इनको सिखाता ही है, रात में कबड्डी के बहाने मजे लेता है। हे, सर के बारे में कुछ मत बोलना। क्या बात है? सर की बड़ी चिंता हो रही है। क्या हुआ फातिमा? अब कुछ नहीं हुआ भैया। हमारे साथ भी कबड्डी खेलना पड़ेगा। अरे पहले मैं जाऊंगा। कबड्डी 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 कबड्डी। भैया कुछ नहीं हुआ, सब ठीक है। ठीक है, घर जाओ। भाई तुम उन गुंडे लोगों को जाकर क्यों नहीं मारे? मैं जाकर उन्हें बचा सकता था, लेकिन अब उनमें वो हिम्मत है। लड़कियों को बाहर जाने के लिए किसी आदमी की जरूरत नहीं होती, उनमें हिम्मत होनी चाहिए। आपकी बेटी संस्कारी होने के साथ साथ बड़ी ही सुंदर है। हमें तो दहेज नहीं चाहिए, बस 2 जोड़ी में आप अपनी बेटी को विदा कर दीजिए। समय निकल रहा है, शगुन का लेन देन कर लीजिए। हाँ क्यों नहीं पंडित जी, मेरी बेटी के लिए इतना अच्छा लड़का मिला है। अब मेरा बीपी शुगर सब एकदम नॉर्मल हो जाएगा और मैं फिर से सुकून की जिंदगी जीऊंगा। नमस्कार। आप लोग कौन हैं? ये लोग कौन है? लड़के वाले हैं। हम ये शादी रोकने आए हैं। ये क्या बकवास कर रही हो तुम होती कौन हो ये शादी रोकने वाली? चिल ब्रो, आज से पहले तुमने बस सिर्फ दोस्त को या लवर को ही शादी रुकवाते हुए देखा होगा, लेकिन आज पहली बार लड़की की होने वाली सास शादी रुकवाने आई है। देख क्या रहे हो तुम लोग सब, बाहर निकालो इन्हें। डोंट टेक स्ट्रेस ब्रो। हम साड़ी पहनकर आए हैं, मेकअप करके आए हैं, हमने चूड़ियां पहनी हुई है, तो आप लोगों को लग रहा है कि हम कुछ नहीं कर सकते हैं। हमने बाहर अपनी गाड़ियों में तलवारें रखी हैं। You know something bro? तुम्हें तुम्हारी बहू से ज्यादा उसके होने वाली सास की चिंता करनी चाहिए। अगर आकृति तुम्हारे घर की बहू बनती है तो सुबह सबसे पहले कौन उठेगी? ऑफ कोर्स वो। कॉफी तुम बनाओगी या वो ही बनाएगी ना? ढिशुम ढिशुम। अगर घर में कभी झगड़ा हुआ तो सॉरी तुम बोलोगी या वो? ऑब्वियसली वो। नोट दिस पॉइंट योर ऑनर। उन्हें बहू नहीं चाहिए, नौकरानी चाहिए। अगर मेरी बहू बनी तो सुबह जल्दी मैं उठूंगी, कॉफी मैं बनाऊंगी, झगड़ा हुआ तो सॉरी मैं बोलूंगी। इसको बस मेरे बेटे का ध्यान रखना होगा। पापा सुनो ना। रुको बेटी, अरे ये सब क्या हो रहा है? इन्हें भगाओ वरना हम लोग चले जाएंगे। ये पहलवानों को खिलाया पिलाया पर कुछ काम के नहीं। लगता है इन्हें धक्के मारकर यहाँ से मुझे ही बाहर निकालना पड़ेगा। जाओ। गुरुवार को जबरदस्त, शुक्रवार को एक्स्ट्रा जबरदस्त टीवी पर सास बहू का ड्रामा देखते हैं, पर अब हमें एक्शन मूवी देखने का शौक चढ़ा है।
You know what I mean to say? सास बहू वाला सीरियल देखने वाली तुम लोग क्या बिगाड़ लोगी मेरा? हाँ Hey, फिर दोबारा ऐसी धमकी मत देना। हम अपने पे आ गए तो हिल जाओगे। इसके लिए जितने भी लड़के देखोगे हम यहाँ आकर शादी तोड़ देंगे। इससे तो अच्छा होगा तुम अपनी बेटी के लिए लड़के देखना बंद कर दो। चाहे लड़का हमारे गांव का हो, किसी दूसरे गांव का हो या किसी दूसरे देश का, सबका यही हाल होगा। यही सीन दोबारा रिपीट होगा। हाँ। Let's go girls। देखिए बहुत हो गया, हमें अपने बेटे की शादी आपकी बेटी से नहीं करवानी। चलो यहाँ से। सुनिए, रुकिए, कहाँ जा रहे हैं? सुनिए पापा, इसका मतलब अब ये शादी नहीं होगी ना पापा? अब हम कुछ नहीं कर सकते ना पापा? कार्तिक ने अपनी फैक्ट्री बंद करवा दी और अब उसने ये शादी भी तुड़वा दी पापा। तो क्या अब मुझे उसी से शादी करनी पड़ेगी? बेटी, बेटी, तुम नहीं समझोगी, नहीं समझोगी, जाने दो। इसे अंदर ले जाओ। हाँ बेटा, चलो अंदर। सत्या, ला, जल्दी से बीपी मशीन ला, जल्दी। आठों के आठों प्लेयर्स एक ही गांव से हैं। आपको रूल्स नहीं पता? वो अच्छा खेलती है सर। एसोसिएशन इसे पास नहीं करेगा। सर, भारत में टोटल 32 राज्य हैं। अपने राज्य के कितने खिलाड़ी इंडियन क्रिकेट टीम में सेलेक्ट हो पाते हैं? महाराष्ट्र से 1983 में 8 प्लेयर सेलेक्ट हुए थे। 1953 में कबड्डी टीम के लिए ज्यादातर खिलाड़ी पंजाब से चुने गए थे। रूल के हिसाब से चलेंगे तो कुछ नहीं हो पाएगा सर। बस आप लड़कियों को एक बार एक मौका दीजिए, नाम रोशन कर देंगी। आप उनको लेकर कुछ ज्यादा ही कॉन्फिडेंट लग रहे हैं। वो कप जीतने के लिए नहीं खेल रही हैं सर, बल्कि अपने विद्यालय को बचाने के लिए खेल रही हैं। ये देखिए सर, मेरे दादाजी ने अपनी प्रॉपर्टी को बेचकर इस स्कूल को बनाया था, लेकिन अब पैसों के लालच में इसे तोड़ा जा रहा है। मैं सरकार को चिट्ठी लिख लिख कर थक गया हूं सर। अब बस यही एक रास्ता बचा है। कार्तिक, तुम अच्छा काम कर रहे हो। मेरी तरफ से पूरा सपोर्ट मिलेगा। मैं बोर्ड से बात करके मंजूरी दिलवा दूंगा। थैंक यू सर। कल्पना भट्ट और वैशाली दुबे ये अच्छे प्लेयर्स हैं। अगर ये दोनों भी टीम में होंगे तो जरूर बोर्ड आसानी से मान जाएगा। सर, वो दूसरे राज्य की हैं। हमारा बजट बहुत छोटा होता है। चलेगा सर, मैनेज कर लेंगे। सच में? हाँ। ग्रेट, गुड लक। थैंक यू सर। क्या सच में वो मान गए? हाँ स्नेहा, 2021 नेशनल कबड्डी कंपटीशन में हम जा रहे हैं, तो कल सुबह 5 बजे से प्रैक्टिस स्टार्ट करनी है। ओके भैया। नेशनल कबड्डी टूर्नामेंट में रामपुर की लड़कियों का चयन हो गया है। सारी लड़कियां रामकृष्णा मेमोरियल स्कूल की हैं। उनके कोच कार्तिक ने उनके फ्यूचर के लिए अपना फ्यूचर त्याग दिया, जॉब से भी रिजाइन कर दिया। लगता है आपकी बेटी तो आपको उल्लू बना रही है। पापा पापा कहकर बेवकूफ बनाया उसने मुझे। मेरी बेटी से ज्यादा वफादार तो तू है मालिक। तेरे जैसा वफादार तो खोजने पर भी नहीं मिलेगा। तो आप क्या इसे माफ कर देंगे? माफ कर देंगे? मालिक, आपकी बेटी ने धोखा दिया है। इतनी सीधी सादी दिखने वाली लड़की ऐसा कर सकती है तो मेरे जैसा इंसान क्या क्या कर सकता है?